हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में मोस्ट वेलकम। आज देखिए क्या है, आप लोग को अंग्रेजी रीडिंग में यानी कि अंग्रेजी यानी इंग्लिश को रीड कैसे करते हैं उसको सिखाएंगे, ठीक है ना। इसके पहले आप लोग को यानी सिखा दिए हैं जो साइलेंट रूल है A to Z में जितने साइलेंट लेटर्स हैं यानी साइलेंट लेटर वाले जो वर्ड्स बनते हैं उसको यानी उस तरह के जितने लेटर्स या वर्ड्स आते हैं उसको इंग्लिश रीडिंग करना सिखा चुके हैं। अगर आप लोग को देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ वॉच करिए। चलिए आज देखिए, आज सीखेंगे कि इसमें क्या है, इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश पढ़ने में हम लोग पहले देखिए यहाँ पे पहले से हमने लिख लिया है, कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट बस ऐसे पढ़ते नहीं जाएंगे, उसको पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, कितने रूल नियम और इसका कैसे उसको रीडिंग किया जाता है, इस तरह के कभी भी वर्ड्स मिलेंगे आपको तो इसी तरह से रीड करना है, ठीक है। चलिए पहले देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें देखिए लिखा है MAN, इसमें देखिए CAN, तो इसके बाद CAT, RAT, हर जगह देखिए क्या है, इसमें R और T दो जो है हमारे सॉरी, दो जो है हमारे कंसोनेंट है और एक जो है वॉवेल है। यहाँ भी देखिए बीच में वॉवेल है, यहाँ भी वॉवेल है। तो इस तरह के जब भी आपको लेटर मिलेगा इसमें देखिए इस तरह से, यहाँ पे देखिए C के बाद देखिए क्या है, इस तरह से है, इसमें देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के जब भी आपको लेटर मिलेंगे तो उसको पढ़ने का एक रूल नियम होता है। लास्ट तक बस बने रहिए, इसके बाद इसमें जितना यानी कि आपका नियम है, यानी सारे नियम तो नहीं बताएंगे लेकिन जितना नियम बताएंगे इस नियम पे आप कोई भी वर्ड्स लिखा रहेगा इंग्लिश में आप लोग अच्छे से रीड कर लेंगे। चलिए देखते हैं। पहले देखिए क्या है कि पहला ये रूल है आपका कि जो ए वावेल है, ठीक है ना, जो ए आपका वावेल है तो वावेल में, ठीक है, वावेल क्या होता है, A, E, I, O, U, 5 वावेल होते हैं। तो इस 5 वावेल में ए आपका जो लेटर है ए, ठीक है ना, ए कभी भी, ए जब भी कभी भी यानी कि दो या तीन कंसोनेंट के बीच में आएगा, ठीक है ना। यानी ये तो 5 हमारा वावेल हो गया और कंसोनेंट क्या होते हैं बाकी, यानी कि 21 लेटर्स जो होते हैं कंसोनेंट होते हैं। तो कंसोनेंट्स में आपका कंसोनेंट जो कंसोनेंट होता है 21 लेटर्स होता है। तो 21 लेटर्स में आपको देखना है कि ए कभी भी 2 या 3 कंसोनेंट के बीच में यानी व्यंजन, ठीक है ना, 2 या 3 व्यंजक के बीच में आ जाएगा तो ए को उच्चारण करते हैं। ए को क्या उच्चारण करेंगे, यानी हम लिखेंगे ए जब, ठीक है ना, जब 2 या 3 कंसोनेंट के बीच में आने पर ए का जो उच्चारण होता है, ए का उच्चारण क्या करेंगे, ए का उच्चारण आय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आय। क्या पढ़ेंगे, आय। तो इसमें देखिए अब यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे इसको आय की मात्रा है ना, ए को आय की मात्रा से, ए को जब ए का उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ए को आय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आय। तो यहाँ से देखेंगे तो MAN, तो इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मैन। क्या पढ़ेंगे बताइए, इसको पढ़ेंगे मैन, ठीक है ना। मैन मीन्स क्या होता है, आदमी। मैन मीन्स आदमी। इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए CAN है तो इसको आय की मात्रा है तो इसको पढ़ेंगे कैन। क्या पढ़ेंगे, कैन। अभी हम ये भी बताएंगे इसको सी को कब पढ़ते हैं, सी को कब क पढ़ा जाता है, सी को कब स पढ़ते हैं और सी को कब च पढ़ते हैं, अभी आगे ये भी बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक हमने देखा कैन मीन्स होता है सकना, ठीक है ना, कैन मीन्स सकना। अब आगे देखेंगे, देखिए लिखा है CAT, कैट। क्या लिखा है, कैट पढ़ेंगे इसको, कैट मीन्स होता है बिल्ली, कैट मीन्स बिल्ली। आगे देखें लिखा है रैट। क्या लिखा है, रैट मीन्स होता है चूहा, रैट मीन्स चूहा। इसके बाद ये देखिए क्या लिखा है, कैप। क्या लिखा है, कैप मीन्स होता है टोपी, कैप मीन्स टोपी। बस इसी तरह से देखिए पढ़िए। ये लिखा है आपका, क्या लिखा है, MAP, मैप। ये क्या हो जाएगा, मैप मीन्स होता है मानचित्र,
बस इसी तरह से आप लोग अपने से और वर्ड इस तरह से अगर कभी भी ए यानी 2 या 3 कंसोनेंट के बीच में मिल रहा है तो इसका मतलब ए को ए पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, सी। देखिए सभी में सी, पहला लेटर सी है। इसके बाद देखिए क्या है, तो इसका यानी सेकेंड रूल देखेंगे। सेकेंड में है, इसका मतलब ये है नियम। सेकेंड रूल में ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सी के बाद, सी सेकेंड रूल है आपका, यानी कि इसमें क्या है, सी के अगर बाद ई आई वाई, सी के अगर तुरंत बाद ई आई वाई अगर नहीं आ रहा है, अगर नहीं आएगा, ठीक है ना, नहीं आने पर अगर सी के जस्ट बाद ई आई वाई नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है इसको जब नहीं आएगा तो सी का उच्चारण, नहीं आने पर सी का उच्चारण क्या करते हैं, सी का उच्चारण क करेंगे। क्या करेंगे, क। सी का उच्चारण क्या करते हैं, क करते हैं। तो देखिए जब यहाँ पर नियम ये है कि सी के बाद, जस्ट सी के बाद ई आई वाई नहीं आने पर सी का उच्चारण क करते हैं, क। तो बस यहाँ पे देखिए आगे पढ़ेंगे, इसको रीडिंग करेंगे। तो आप लोग देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, क, यानी सी के बाद जस्ट यल है, यानी कि यल है, यानी कि ई आई वाई तो है नहीं, सी के जस्ट बाद ई आई वाई नहीं है तो इसका मतलब क हो जाएगा। और यहाँ पे यल है तो इसको पढ़ेंगे क्लीन। क्या पढ़ेंगे, क्लीन। क्लीन। इसको क्या पढ़ेंगे, क्लियर, ठीक है ना। एक क्लीन मतलब होता है साफ, क्लीन मतलब होता है साफ सुथरा, ठीक है ना, साफ सुथरा, सुथरा। क्लीन मीन्स होता है साफ सुथरा। और यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा है। क्या लिखा है, क्लियर। क्लियर मतलब होता है, क्लियर मतलब होता है क्या, क्लियर का मतलब होता है ये, क्लियर का मतलब ये, इसका भी मतलब होता है, इसका मतलब है साफ। क्लियर साफ है, कोई रास्ता क्लियर है, इसका मतलब साफ है, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या है, सी के बाद देखिए ई आई वाई में से कोई लेटर है नहीं है ना, तो यहाँ पे इसको पढ़ेंगे क, तो इसीलिए पढ़ते हैं कम। क्या पढ़ते हैं, कम। कम मीन्स आना, कम मीन्स आना। इसी तरह से देखिए सी के बाद यानी ई आई वाई कहीं है नहीं तो इसको पढ़ेंगे क्लास। क्या पढ़ेंगे, क्लास। ये आपका हो गया क्लास। क्लास मीन्स होता है कमरा, क्लास मीन्स होता है कक्ष या कमरा, ठीक है ना, क्लास रूम, ठीक है ना, जिसको क्लास यानी कक्ष बोलते हैं, कक्ष या कमरा। अब आगे देखेंगे, ये लिखा है कूल। क्या लिखा है, कूल। कूल मीन्स होता है ठंडा, ठंडा। इसके बाद ये लिखा है कॉपी। क्या लिखा है, कॉपी। क्या है आपका, कॉपी। कॉपी मतलब होता है नकल, कॉपी मीन्स नकल, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसी तरह से आगे यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे देखिए सी, जस्ट सी के बाद क्या है, सी के बाद आई है, सी के बाद ई है, सी के बाद आई है, सी के बाद वाई है, सी के बाद ई है। तो इसमें नया इसका उच्चारण इसका कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, सी के जस्ट बाद ई आई वाई आने पर क्या हो जाएगा, आने पर सी का उच्चारण, सी को यानी उच्चारण करेंगे। क्या सी को उच्चारण करेंगे, सी का उच्चारण है यानी हो जाता है, सी का उच्चारण स हो जाता है। क्या हो जाता है, स। तो यहाँ से देखिए इसको पढ़िए। तो यहाँ देखिए सी के जस्ट बाद आई है, सी के जस्ट बाद ई है, सी के बाद आई है, सी के बाद वाई है। वहाँ पर लिखा गया है सी के जस्ट बाद ई आई वाई आने पर यानी कि सी का उच्चारण स हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसको पढ़ेंगे सिटी, सी और स पे यानी आई है जिसका छोटी की मात्रा, और सिटी, इसको मतलब सिटी। सिटी माने शहर होता है, सिटी मीन्स शहर। ये क्या लिखा है, सीन। ये आपका क्या लिखा है बताइए, सीन। सीन का मतलब होता है दृश्य, सीन मीन्स दृश्य। और ये लिखा है सिटीजन। क्या लिखा है, सिटीजन। सिटीजन मीन्स होता है, सिटीजन मीन्स नागरिक, नागरिक। सिटीजन मीन्स नागरिक। ये आपका क्या लिखा है, साइक्लोन। देखिए सी के बाद वाई है तो इसको पढ़ेंगे साइक्लोन। साइक्लोन आधा का है, ठीक है ना। साइक्लोन मीन्स होता है चक्रवात,
चक्रवात, साइक्लोन। इसके बाद ये देखिए क्या लिखा है, सी के बाद ये है तो इसको पढ़ेंगे सेल। सेल मीन्स होता है कोशिका, जो कोशिका होता है सेल। जब हम लोग साइंस में विज्ञान में पढ़ते हैं, यानी विज्ञान के बायो वाले चैप्टर में, तो उसमें यानी कि जो पेड़, प्लांट, एनिमल ये सब होते हैं, उसमें जो जीव के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें जीव में कोशिकाएं पाए जाते हैं। हम लोग हैं, जैसे हम लोग के बॉडी में देखिए कोशिकाएं हैं, कोशिका मिलकर अंग बनाता है, तो वही कोशिका यानी कि सेल। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ से देखिए लिखा हुआ है, अब आगे देखिए सी एच हर जगह है, तो सी एच। फिर इसके बाद अगला रूल आ गया, देखिए अगला रूल क्या है इसमें, सी एच को क्या पढ़ेंगे। अभी देखिए सी के बाद हमने देखा, अब सी के जस्ट बाद अगर एच आ जाए, सी के जस्ट बाद अगर एच आएगा तो सी को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, छ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, छ। अगर सी के जस्ट बाद अगर एच आ रहा है तो सी को च पढ़ा जाता है। तो देखिए उच्चारण करेंगे, तो यहाँ पे देखिए छ है तो इसको च पढ़ेंगे, तो यहाँ पे पढ़िए, तो टी च र क्या हो जाएगा, टीचर। ठीक है ना। यहाँ पे बताइए टीचर में यानी छोटी की मात्रा नहीं रहेगी, बड़ी की मात्रा, यानी इसको ऐसे टीचर नहीं ऐसे लिखेंगे, टीचर। क्या हो जाएगा, टीचर। टीचर मीन्स होता है अध्यापक, अध्यापक टीचर। टीचर मीन्स अध्यापक। ये लिखा आपका देखिए, यहाँ पे पढ़ेंगे तो चेयर, क्या हो जाएगा, चेयर। अब देखिए अभी थोड़ा सा एक और रूल है इसमें, लेकिन वो बताने नहीं जा रहे हैं, अभी बाद में बताएंगे आप लोग को। यानी कि जब दो जैसे कि स्वर, यानी दो स्वर जैसे कि अगर ए ई, ठीक है ना, या ई ए, कहीं दो स्वर एक साथ मिलेंगे, या ए आई, जब भी दो स्वर एक साथ मिलते हैं तो उसमें जो है दूसरा वाला जो स्वर होता है वो साइलेंट हो जाता है, उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। जब भी जैसे यहाँ पे देखिए डी ए आर है, तो इसमें क्या है, इसका उच्चारण होगा और इस वाले का उच्चारण नहीं होगा, तो इसको पढ़ेंगे डियर। इसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा है और जैसे एन ई ए आर है, तो इसमें देखिए इसका उच्चारण नहीं होगा, इसको पढ़ेंगे नियर। ठीक है ना। जैसे लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है, तो देखिए इसमें दो यानी स्वर एक साथ है ना, तो इसमें से ई वाला साइलेंट हो जाएगा, आई साइलेंट हो जाएगा इसको पढ़ेंगे यानी क्या पढ़ेंगे, चेयर, इस तरह से। ठीक है। तो आगे आइए तो इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चेयर। चेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेयर। अब चेयर मीन्स होता है कुर्सी, चेयर मीन्स कुर्सी। इसके बाद ये लिखा है चेस्ट, क्या लिखा हुआ है, चेस्ट। चेस्ट, चेस्ट मीन्स होता है छाती, चेस्ट मीन्स छाती। ठीक है ना, ये हो गया चेस्ट। इसके बाद आगे देखेंगे, ये लिखा है चैन, क्या लिखा है, चैन। इसको पढ़ेंगे तो ये है चैन। चैन मीन्स होता है श्रृंखला, क्या होता है, चैन मीन्स होता है श्रृंखला, चैन मीन्स श्रृंखला होता है। इसका ये लिखा है चेंज, क्या लिखा है, चेंज, चेंज। और चेंज मीन्स होता है, चेंज माने होता है परिवर्तन करना, ठीक है ना, परिवर्तन। चेंज मीन्स परिवर्तन होता है। इसके बाद आगे देखिए लिखा है चांस, क्या लिखा है, चांस। चांस मीन्स होता है अवसर, अवसर। चांस मीन्स अवसर। अब यहाँ से आगे देखेंगे, अब आगे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है, अब आगे देखते हैं तो आगे अब देखिए इसमें कुछ और रूल आ गया है। इसका देखिए रूल क्या है इसमें देखिए क्या है, जब भी यानी कि जब टी के बाद कभी यू मिलेगा, टी के बाद देखिए यू आर ई मिल रहा है, टी के बाद यू आर ई, टी के बाद यू आर ई, टी के बाद यू आर ई, टी के बाद यू आर ई मिल रहा है। तो इसका मतलब है टी के जस्ट बाद अगर यू आर ई मिल जाएगा तो टी का उच्चारण, टी का जो उच्चारण है, टी का उच्चारण क्या हो जाएगा, टी का उच्चारण हो जाता है छ, पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, छ। ठीक है ना। टी का उच्चारण क्या करते हैं, छ। तो बस देखिए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिए तो आप पढ़ेंगे तो देखिए ये फ्यू लिखा है, क्या लिखा है, फ्यू, और यहाँ से चर, क्या लिखा जाएगा, फ्यूचर, फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, क्या होता है, फ्यूचर मीन्स भविष्य। और इसके बाद देखिए आगे इसको पढ़ेंगे तो एक कल्चर है, क्या है,
देखिए CUL, इसको पढ़ेंगे कल्चर। क्या हो जाएगा? कल्चर। कल्चर का मतलब होता है कहीं का, जैसे कि यानी कि वहाँ जैसे कोई देश है तो वहाँ का कल्चर कैसा है, यानी प्रथा। कल्चर मीन्स हो जाएगा प्रथा, रहन सहन, वहाँ का कल्चर कैसा है, प्रथा कैसा है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा? लेक्चर। इसको पढ़ेंगे तो लेक्चर। लेक्चर का मतलब होता है कि जैसे कि अगर आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग को स्टडी करा रहे हैं ना, इंग्लिश रीडिंग कराना सिखा रहे हैं, तो यहीं इसी को बोलते हैं लेक्चर, ठीक है ना। लेक्चर का मतलब होता है कि यानी कि क्लास लेना, ठीक है ना, बच्चों का क्लास लेना, क्लास लेना, ठीक है। यानी कि अब आगे देखेंगे पिक्चर, क्या लिखा हुआ है? पिक्चर। इसको पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे पिक्चर। पिक्चर का मतलब होता है दृश्य, पिक्चर मीन्स दृश्य होता है। और इसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है? नेचर। नेचर। नेचर मीन्स होता है प्रकृति। नेचर मीन्स प्रकृति, नेचर। इसके बाद ये क्या लिखा है? सिग्नेचर। इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें देखिए जी साइलेंट है, ठीक है ना। कल इसके पहले साइलेंट रूल पढ़ा दिए हैं, साइलेंट रूल प्लेलिस्ट में जाके देखिए। अब इसके बाद क्या है? सॉरी, इसको पढ़ेंगे तो जी साइलेंट हो जाएगा। सी नेचर। क्या हो जाएगा? सी नेचर। सी नेचर का मतलब होता है हस्ताक्षर। क्या होता है? हस्ताक्षर। सी नेचर हस्ताक्षर हो गया। इसके बाद फिर आगे चलिए। सॉरी, इसके बाद देखिए यहाँ पे अब ये नेक्स्ट रूल आ गया है। नेक्स्ट रूल ये है कि टी के जस्ट बाद, टी के यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ से सही लिखा हुआ था फिर भी, चलिए देखते हैं। टी के जस्ट बाद, अगर टी के जस्ट बाद देखिए क्या है? टी के जस्ट बाद IO मिल रहा है, या टी के जस्ट बाद देखिए, टी के जस्ट बाद IA मिल रहा है, या टी के जस्ट बाद IE मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे टी के जस्ट बाद IO, IE, सॉरी IA, IE मिलेगा तो टी का उच्चारण, टी का उच्चारण, टी का उच्चारण क्या हो जाता है? टी का उच्चारण स हो जाता है। क्या? स। तो इसको स पढ़ते हैं, बड़ा वाला स। तो देखिए यहाँ से जैसे, अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। अब इसको पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नेशन। क्या हो जाएगा? नेशन। यहाँ से देखिए TIO है तो स और न, नेशन। नेशन माने होता है राष्ट्र, नेशन मीन्स राष्ट्र। इसके बाद देखिए लिखा है मोशन। क्या है? मोशन। मोशन मीन्स होता है गति, मोशन मीन्स गति। इसके बाद आगे देखेंगे लिखा है फ्रिक्शन। क्या लिखा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मीन्स होता है, यानी फ्रिक्शन होता है घर्षण। फ्रिक्शन मीन्स घर्षण होता है। इसके बाद देखिए लिखा है ऑपरेशन। क्या लिखा है? ऑपरेशन। ऑपरेशन। क्या हो गया? ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन्स होता है चीड़ फाड़ करना, ठीक है ना। ऑपरेशन यानी कि किसी का चीड़ फाड़ करना, चीड़ फाड़ करना ऑपरेशन होता है, चीड़ फाड़ करना। इसके बाद आगे देखेंगे तो ये देखिए लिखा है सिलेक्शन। क्या लिखा है? सिलेक्शन। सिलेक्शन मीन्स होता है नियुक्ति, सिलेक्शन। इसके बाद देखिए ये लिखा है, क्या लिखा है? लिखा है पार्सल। क्या लिखा है? इसको पढ़ेंगे, लिखा है पार्सल। क्या लिखा है? पार्सल। अब आप लोग जो है इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या होता है। पार्सल मीन्स क्या होता है बताइएगा। पिज्ज़ा आप लोग कभी मंगाए हैं, ठीक है, तो वो पार्सल होता है, देखिए, ठीक है ना। अब इसके बाद ये क्या लिखा है? इसको पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे इसको देखिए, ये है क्वाशंट। क्या है? क्वाशंट। इसको अगर आप लोग पढ़ेंगे तो क्वाटिएंट पढ़ेंगे ना, लेकिन क्वाटिएंट नहीं, ये है क्वाशंट, ठीक है ना, क्वाशंट।
क्वोशंट मीन्स होता है भागफल। क्या होता है? भागफल, क्वोशंट भागफल। इसके बाद आगे देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ से आगे देखते हैं तो अगला इसमें क्या रूल लगा है। इसमें है, देखिए सभी में लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में देखिए AL, LE, EL, LE सब अब में आ रहा है ना। तो इसका देखिए क्या रूल है इसमें, लास्ट में अगर यानी कि किसी वर्ड्स के अंत में, किसी वर्ड्स के अंत में AL, LE, EL आने पर, EL है, ठीक है ना, AL, ठीक है ना, इसको ऐसे देखिएगा बना दे रहे हैं, AL, EL या AL, LE या EL आने पर इसका उच्चारण क्या करते हैं? ल, ठीक है ना। लास्ट में AL हो या LE हो या EL आने पर इसका उच्चारण ल पढ़ते हैं, ल। तो देखिए अब यहाँ से देखें, पढ़ेंगे, इसका रीडिंग करिए। देखिए ये क्या लिखा है, ये लिखा है यहाँ पे ल है, तो इसको पढ़ेंगे नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स होता है साधारण, क्या हो जाएगा? साधारण, नॉर्मल। इसके बाद लिखा है सिंपल। क्या लिखा है? सिंपल मीन्स क्या होता है? सिंपल मीन्स भी साधारण होता है, सिंपल, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, कैमल। क्या लिखा है? कैमल। इसको कैमेल नहीं पढ़ेंगे, कैमेल नहीं है ये आपका, कैमल है। लास्ट में EL है ना, तो इसको ल पढ़ते हैं, कैमल मीन्स होता है ऊँट। क्या होता है? ऊँट। कैमल मीन्स ऊँट होता है। इसके बाद आप देखिए क्या लिखा है, एंगल मीन्स होता है कोण। इसको आप पढ़ेंगे एंगल, यहाँ पे स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा बता दे रहे हैं। एंगल मीन्स होता है कोण, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे एंगल। और इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे सर्कल। क्या पढ़ेंगे? सर्कल। इसको ऐसा नहीं पढ़ेंगे, सिरकले नहीं पढ़ेंगे, सिरकले नहीं है, ये है आपका सर्कल, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे सिंगल। क्या पढ़ेंगे? सिंगल। सर्कल मीन्स होता है वृत्त, सर्कल मीन्स वृत्त होता है, और ये सिंगल मीन्स होता है अकेला, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक लास्ट हमने यानी सब रीड कर दिया है, और उसको आपको शायद कुछ पढ़ने आ रहा है, ठीक है। और अगर आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्त यार मित्र जो हैं उनको बताइए। थोड़ा बहुत भी अगर 1% भी अगर आप लोग को फ़ायदा मिल रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।